जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। के इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो ये मैं देख रहा था कि इंडियन जो ट्राइब सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी 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 वो ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं। ये अब यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है ना, ये सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान की तरफ से मैं बार बार बात ये कह रहा हूँ कि बड़े अहम फैसले होने हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो ऑप्शन नहीं है। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। कल को अगर भारत कुछ ऐसे इकदाम ले लेता है, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है या LOC क्रॉस कर लेता है, तो जंग नहीं होगी, जंग तो होगी। तो जंग ऑप्शन हमेशा रहता है। सुपर पावर्स कभी नहीं लड़ती आपस में, ये ज़हन में रखें। सुपर पावर्स कभी नहीं लड़ती। मोदी जी को इंसोम्निया है, वो सोते वोते नहीं। आई एम सेइंग दिस, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है ना, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, कभी मिल जाते हैं कहीं किसी फंक्शन में, तो ये लगता है कि मोदी जी को नींद नहीं आती। ही डज नॉट, ही स्लीप्स वेरी लिटिल। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। मेरा बस चले तो मैं दिन में भी सो जाऊं। और आपके एडवर्सरी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उसने रेड लाइंस क्रॉस की तो फिर जंग तो होगी। जरा काइंडली मुझे इस जरा डील के बारे में भी बताइएगा, ये पर्पस क्या है बेसिकली? करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन्स ऑन हायर लिए थे फॉर 1 ईयर, जो जो नजर रखते हैं बेसिकली जो चाइना का जो जंगी बेड़ा है, जो LCA में है या जो समंदर में चाइना की एक्टिविटी वगैरह पर नजर रखने के काम आते हैं। हमने पीछे कुछ, आपको याद होगा, टर्की से भी ड्रोन लिए थे, पर उनका और इनका मुकाबला नहीं। ये दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है। हमने इजराइल से भी ड्रोन लिए, पर ये अगेन दिस इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ये कोई मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही, गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे दे के भी आरजू जी आप खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेच लेना चाहे, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। आप क्या देख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी इंडियन फौज में? कि क्या आप समझते हैं कुछ थ्रेट परसेप्शन बदल गई है? प्लान आज के नहीं है, प्लान बहुत पुराने इंडियन आर्मी। ये सारे टेस्ट, ये चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हमारा ब्रह्मोस है, ये सब चलता रहेगा ये अभी। एंड वी आर फाइंडिंग मोर इफेक्टिव बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर विद चाइना डॉलर टू डॉलर। अगर बोलें कि चाइना ने $10 अरब खर्च कर दिया, हम भी एक चीज पे खर्च कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ओनली। वी बिलीव दैट वी आर फार स्मार्टर पीपल देन द चाइनीज। विल फाइंड अ वे। वो इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ निकालेंगे चीमा साहब, और करेंगे काम को ना। मेरे साहब, जिस तरह ये बात हो रही है कि इंडिजिनियसली डेवलपमेंट हो रही है सारी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वेपन्स के हवाले से, तो ये मैं देख रहा था कि इंडियन जो ट्राइब सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी 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 वो ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब जो है वो ये ड्रोन्स हैं, जिसका काम बेसिकली सर्वेलेंस भी है, मैरीटाइम सर्वेलेंस भी है, उसके अलावा सबमरीन वॉरफेयर में भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। सुनने में आ रहा है कि ये एमन अल जवाहरी को भी
जो जी अल-कायदा जी का हेड था अफ़गानिस्तान में, उसको भी इससे मारा गया। तो आप क्या समझते हैं ये जो ड्रोन तमाम सर्विसेज़ ट्रायल सर्विसेज़ इंडिया में खरीद रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये एलएसी के लिए है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो बेसिकली क्या इंडिया जो है वो डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं हुआ, या क्या आप समझ रहे हैं कि अभी और चीज़ों की तरफ ध्यान था? ज़रा काइंडली मुझे इस ज़रा डील के बारे में भी बताइएगा, ये पर्पस क्या है बेसिकली? क्यों ट्राई सर्विसेज़ को ये ड्रोन्स चाहिए और इंडिया में क्यों ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं होता? इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया चीमा साहब, और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन मैन्युफैक्चर शुरू होना हो गया है इंडिया में। और पहले भी जो इसराइल से हमने ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन ड्रोन्स, हुँ, वो अभी भी हैं, और भी हम इसराइल से भी ले रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स ओन ड्रोन्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगता है तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको चाहिए। और ये जो गार्डियन है या रीपर है, ये गार्डियन आई थिंक इंडिया में पहले 2020 में इन्होंने क्या है कि 2-3 लिए थे इन्होंने। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम, जनरल एटॉमिक का सीईओ जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो वहाँ पे वो ये एक इंडियन दूसरे इंडियन से खरीद रहा है वहाँ पे बेचारा। तो वो वहीं पे है यूएस में, ही इज सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था विवेक लाल का। विवेक लाल का ये कहना है कि इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, बट वी आर हैप्पी टू हेल्प, यू नो। आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इंडिया यही करेगा कि दे विल गिव अमेरिका यू नो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेइंग दैट हम आपसे इतने ड्रोन लेंगे, आप जरा टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ चीमा सर, ये आज की तारीख में अमेरिका बना रहा है, कल ये इंडिया में यही बनाएंगे। इसका इसका नाम कुछ और होगा, इसका इंडियन नाम होगा, है जी, कुछ बढ़िया सा नाम दे देंगे इसको। बट ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी, एंड प्रॉपर, नॉट थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे चाइना करता है इससे उससे मार ली, नहीं, प्रॉपर अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया करेगा। तो अपने भी ड्रोन्स होंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भी होंगे। ऑल दीज थिंग्स लाइक हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस भी अपना है, लेकिन साथ साथ में इंडिया ने राफेल भी लिए हैं। तो सब एक साथ चलेगा मामला till we come up to a certain level, and then over a period of time we will develop capabilities. A twin engine aircraft भी इंडिया डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट अपना। अभी तो सिंगल इंजन है ना तेजस, ट्विन इंजन भी डेवलप कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मुझे ऐसा शक है कि चीमा साहब की मोदी जी को इंसोम्निया है, वो सोते बोते नहीं। आई एम सेइंग दिस, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है ना, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, कभी मिल जाते हैं कहीं किसी फंक्शन में, तो ये लगता है कि मोदी जी को नींद नहीं आती। ही डज नॉट, ही स्लीप्स वेरी लिटिल। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। मेरा बस चले तो मैं दिन में भी सो जाऊं, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का हूँ, बट ही डज नॉट स्लीप, एंड ही डज नॉट अलाउ हिज अदर पीपल टू स्लीप ऑल्सो। वो भी वो उसको सोने नहीं देते किसी को, तो चाबी लगा रखे, इसी वजह से हो रहा है ये सब। और अभी आपको मैं ध्यान दिलाऊं, अभी पहले सिर्फ हफ्ता भर या 4-6 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, एक हफ्ता करीब पहले, और जो सबके रडार से निकल गई या निकाली गई या उस पर बात की नहीं गई। ये भी देखिए, कई सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में जिन पे बात नहीं की जाती। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, एमओडी कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली, और पेंटागन का दरवाजा खोल दिया इंडिया के लिए डायरेक्ट, विच इज एक्सेप्शन। अब क्या होगा अर्जुन जी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे हम आप ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया और रशिया, और ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स काइंड। अभी ब्रह्मोस का कोई तोड़ है नहीं, श्रेणी में नंबर 1 मिसाइल है, और अब तो एडवांस वर्जन भी आ गए ब्रह्मोस के। और इंसिडेंटली अभी हमने 2 हफ्ते पहले ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी टेस्ट किया।